जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, आपके पैरों में दर्द है, आपका मन नहीं लग रहा और आप जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप टेंशन हो रही है, आपका फिजिकल नज़दीक आ गया, आपका प्रेशर बढ़ गया, आपका टाइम सही नहीं आ रहा, आपका इवेंट कुछ भी है, ये हर चीज़ में आपका फ़ायदा करने वाला है और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस वजह से प्लीज़ प्लीज़ मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखना। आपके अंदर वजन ज्यादा है और आपका पैर साथ नहीं दे रहे, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, आप चल नहीं पाते, आप थक जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से और आपका फिजिकल बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो इसको पूरा समझ लेना। और ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा वजन है, तो ये चीजें समझना। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप समझने की इस तरह से कोशिश करना, जैसे अभी हमारे यहाँ ग्राउंड पर चल रहा है ये चीजें, तो इस ग्राउंड को और आपका जो भी ग्राउंड है उसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ये ध्यान रखना। उसका मतलब ये है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, इसमें उस तरीके के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उस हिसाब से, और आपके पैर भले ही नहीं चल पा रहे, आपको थकान लगी हुई है, आपके पैरों में दर्द है, वो किस तरह का दर्द है वो थोड़ा सा उस चीज को मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको कभी भी ग्राउंड नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उसमें पर क्या है, ग्राउंड पे आपको रनिंग से ही मतलब नहीं है, और वो चीजें करनी है जो चीजें आपको करनी चाहिए, वो चीजें मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। उन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहला चीज है, जैसे मान लीजिए अभी इसमें क्या है, आपकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। ये हर किसी का क्या है, फिजिकल क्या है, अलग होता है। ये नहीं है कि उसका अलग है, उसका अलग है, ये या फिर वो उतना कर ले रहा है, मैं नहीं कर ले रहा हूँ। तो इस वजह से भी क्या है, बच्चे क्या है ज्यादातर क्या करते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो उस चीज के लिए क्या है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल अपने आप को क्या है, मानसिक तनाव से बिल्कुल दूर रखें, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होकर के रहें, बिल्कुल भी तनाव ना रखें। और हर साइड से क्या है, एकदम से अपना मोटिवेट रहें। मोटिवेट रहना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे आपका फिजिकल नजदीक आएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो उस वजह से बिल्कुल भी परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मोटिवेट नहीं रहेंगे, मोरल आपकी वैसे ही डाउन हो जाएगी, आधी चीजें आप कर नहीं पाएंगे। अभी क्या है, आपका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो उसके हिसाब से मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें समझना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यानी हल्का फुल्का क्या करना है, वार्म अप करना है। और प्लीज प्लीज, जिनके पैरों में दर्द बन गया है, तो वो क्या है, जो रोड पे कर रहे थे, रोड को बिल्कुल अवॉइड कर दो अभी से, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और जैसे ग्राउंड पे भी आ रहे हो, हल्का फुल्का, जैसे जैसे आपकी बॉडी साथ दे रही है। अभी यहाँ पर बच्चे जो है दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ग्राउंड पे मौसम खराब है, फिर भी क्या है, चीजें चल रही हैं। हमें ये चीजें चलानी पड़ेंगी, क्योंकि समय नजदीक है, ये भी समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, उसके बाद में क्या है, आपको यानी हल्का फुल्का वार्म अप, रनिंग ही कोई जरूरी नहीं है, खड़े खड़े भी पूरा बॉडी को पूरा ऊपर खींचना, मतलब इस तरह से थोड़ा सिंपल वे में अपना वार्म अप करना है। हल्का फुल्का वार्म अप आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और उसके बाद में आप जो है, ये वार्म अप करने के बाद में अपनी चीजें जो उस हिसाब से आप जो है लेकर के चलोगे, जो आपका जो वर्कआउट चल रहा था, आपके पैर में दर्द बन गया है, यहाँ पे बन गया है, या सिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, सिन पेन में तो तब भी चल सकते हो। तो फिर आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी हल्का फुल्का वार्म अप आपका होना चाहिए। जो वर्कआउट चल रहा था उसको रोक देंगे, पर क्या है, ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, सही है ना। ग्राउंड जब आपने छोड़ दिया तो आपको दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और ये दर्द आपका धीरे धीरे करके बढ़ता भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो इस वजह से आपको अपने फिजिकल को बरकरार रखने के लिए, अपनी चीजों को बरकरार रखने के लिए, अपने उन चीजों को के हिसाब से रखने के लिए, आपको अपना प्रॉपर तरीके से क्या करना है, चलना है, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको, आपकी बॉडी हल्की फुल्की वार्म अप हो गई, उसके बाद में आपको नॉर्मल क्या करना है, जैसे हो सकता है जो रनिंग लगाने लायक बच्चा है तो वो रनिंग लगा सकता है। रनिंग से नई बॉडी वार्म अप हो पा रही है, नहीं चल पा रहे हैं आप, तो फिर उसके बाद में अपना जो है दूसरी दिनचर्या, दूसरी चीजें जैसे मैं बता रहा था उस तरह से वार्म अप कर सकते हैं। मैट मैट पे लेटे लेटे भी आपकी बॉडी गर्म हो सकती है, मैट एक्सरसाइज करोगे, सही है ना। बॉडी वार्म अप हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में पहला पॉइंट है क्या,
मैट एक्सरसाइज करोगे। मैट एक्सरसाइज में आपके क्या है, पेट को मजबूत करने के लिए आपको करना है। जहां पर आपका पेट मजबूत होगा, जैसे वैसे भी मैं वीक में 2 दिन क्या करता हूँ, यानी मैट एक्सरसाइज डाले रखता हूँ वर्कआउट के अंदर। वो क्या है, जैसे जैसे आप पेट के अंदर क्या करता है, पेट मजबूत होगा, ये रनिंग के अंदर पेट क्या करता है, हेल्प करता है आपकी। अगर यदि आपका पेट मजबूत है तो रनिंग के अंदर आपकी काफी हेल्प होगी, ठीक है ना। दूसरा, सांस के लिए। सांस के लिए जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे योगा को शामिल कर सकते हैं। मैट एक्सरसाइज में आप क्या क्या करेंगे, मैट एक्सरसाइज में सबसे पहले पेट को मजबूत करने के लिए रिस्ट डाउन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट डाउन हो गए, उसके बाद में और भी जैसे फुल बॉडी वर्कआउट में पुशअप भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में जमीन से लेट करके 6 इंच पैर ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद में प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कम 8-10 एक्सरसाइजें लेटे लेटे आपकी क्या हो जाएंगी, मैट पर हो जाएंगी। जब आपकी लेटे लेटे मैट पर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यानी आपका पेट जो है धीरे धीरे मजबूत होगा। तो क्या है, जैसे आप जो रनिंग नहीं कर पा रहे उससे भी क्या है आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्या है, आपको जैसे योगा का है, ठीक है ना। योगा जैसे मैं बता रहा था, योगा में जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, योगा के अंदर भी क्या है, सूर्य आसन करो, सही है ना। आपको 1 घंटा ग्राउंड पर निकालना ही निकालना है, जिसमें क्या है सूर्य आसन करने के बाद में, और फिर जैसे बैठ के वाला, जैसे मैं उसके अंदर भी बताया हुआ हूँ पहले वाली वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले कौन सा करना है, कपाल भारती करना है। उसके बाद में क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, यानी श्वास के लिए 3 करना है। इनको लगातार कितनी देर तक करना है, 20 मिनट तक इसको देना है। तो 20 मिनट तो तुमको तुम्हारे योगा में निकल गए, 25-30 मिनट कम से कम नहीं तो मैट एक्सरसाइज में आपके आराम से निकलेंगे, अगर सही तरीके से करोगे। जिससे क्या है, आपकी दिनचर्या भी बनी रहेगी, बॉडी भी गर्म रहेगी, बॉडी की हरकत भी रहेगी, बॉडी के अंदर वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आपके दर्द बन गया है, जबकि मैं बातें कर रहा हूँ, अगर उस तरीके के हिसाब से आप चलेंगे तो आ रही है समझ में। इस तरीके से आपको, इस तरीकों को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। और बिल्कुल किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूरत है। अपना दिनचर्या को जैसे चल रही थी वैसे ही चलाने की जरूरत है। दर्द से कोई उतना मतलब आपको रखना नहीं है कि जैसे जैसे आपका दर्द बन गया है तो एकदम से दर्द के बारे में सोच रहे हैं। सोचते 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 क्या होगी, आपको और ज्यादा धीरे धीरे क्या है सोचने से और ज्यादा आपका दर्द भी बढ़ेगा, फिजिकल नजदीक आ जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं है। और और किसी भी तरह से और भी तरह का कोई प्रॉब्लम यदि आपको है सांस वाला, ठीक है ना, जो मैंने बताया जिसमें क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपका पेट मजबूत होगा, दूसरा सांस का होगा। ये 2-3 दिन 4 दिन के अंदर छोटा मोटा दर्द है तो आपका सही हो जाएगा। और फिर भी क्या है, सही नहीं होता है तो इसी तरह से और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते रहे, भले ही 8 दिन लग जाए। फिर क्या है, ये प्रक्रिया आपकी बंद नहीं होगी जब तक आपका पैर दर्द सही नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसे ही सही होने लग जाए तो फिर अपना रनिंग भी करने लग जाए। अभी क्या है, जिसके क्या है ज्यादा दर्द है, जिसके ज्यादा दर्द है एंकल में और नी में, इसमें थोड़ा सा क्या है 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें आप जो है एकदम से अपनी जबरदस्ती ज्यादा खींचने की कोशिश ना करें, और उस टाइम तक अपने आप को कैसे ही संभाल के रखें। अगर आपके फिजिकल का समय बहुत ज्यादा नजदीक है तो मैं कह रहा हूँ उस दिन आपको रनिंग करनी है, तो मैं कह रहा हूँ उस बाकी दिन बिल्कुल ना करें, उसी दिन भी वहां पर डायरेक्ट जाकर के भी चाहे जो भी करना पड़े वहां पर ही जाकर के करें, अगर आपका टाइम आ रहा है तो। अन्यथा और ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिस तरीके से आप चलोगे और अपने मानसिक तनाव लेकर के, और आपने सोचा कि मुझे तो करना ही है, नहीं तो होगा ही नहीं, पर क्या है इस तरीके से एकदम से मानसिक तनाव लेकर के, मानसिक प्रेशर लेकर के करोगे तो प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।